जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाने वाला हूँ। महिला परीक्षक और बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये संधि काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके लिए बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप ज्यादा समय वेस्ट ना करके बहुत कम समय में आप संधि को खत्म कर सकते हैं। संधि संधि होती क्या है? तो संधि दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द। जब दो शब्दों का मेल होता है, उससे जो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, इस क्रिया को संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधियां तीन प्रकार की होती है। इसके अंदर स्वर संधि के ही 5 प्रकार होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्वर संधि से ही पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि का पहला प्रकार जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो होता है वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा जो प्रकार होता है उसे कहा जाता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है, माफ कीजिएगा, चौथा होता है यण स्वर संधि। और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं कि पहचानिए, कोई एक शब्द दिया रहेगा, ये शब्द में कौन सा संधि का उपयोग किया गया हुआ है या फिर ये किस संधि का शब्द है, आपको इससे पहचानना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की पहचान ये होती है कि दोस्तों, देखिए, जहां पर दो शब्द आपस में मिल रहे होते हैं वहां पे हमेशा आपको बड़ी मात्रा दिखेगी। बड़ी मात्रा अर्थात आ की मात्रा, बड़ी मात्रा अर्थात बड़ी ई की मात्रा। जहां पे आपको बड़ी मात्राएं दिखाई दे, समझ जाइएगा कि वह दीर्घ स्वर संधि है। उदाहरण के लिए कुछ देखिएगा, जैसे पुष्पावली। देखिए, इस पे उपयोग होने वाली जितनी मात्राएं हैं, जहां पे दो शब्दों का मेल हो रहा है, सही मात्राएं बड़ी है, आ की मात्रा। हिम धन आलय, माया धीन। ध्यान दीजिएगा, विद्या आलय, कवि इच्छा। देखिए, कवि में भी बड़ी की मात्रा लगी हुआ है। हरीश, बड़ी की मात्रा है। महेंद्र, बड़ी ई की मात्रा है। नदीश, बड़ी की मात्रा है। और ये सूक्ति। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, जहां पे आपको संधि के समय बड़ी मात्रा नहीं दिखेगी, तो आपको प्रथम शब्द के शुरू के अक्षर में भी बड़ी की मात्रा दिखेगी। सुधन उक्ति से मिला हुआ है सूक्ति, और सु में आपको बड़ी की मात्रा दिख रही है। उर्मी, सिंधर्मी, यहाँ पे देखिएगा कि कुछ एक आध शब्द इस प्रकार के होते हैं जहां पे आपको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज मैक्सिमम जगह यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जहां पे बड़ी की मात्रा का उपयोग हो रहा है वो सारी की सारी दीर्घ स्वर संधियां हैं। उसके बाद आता है यण स्वर संधि। यण, उसके बाद सॉरी, उसके बाद आएगा गुण स्वर संधि। आगे बढ़ाइएगा। और आगे बस रहने दीजिएगा। देखिए, गुण स्वर संधि, यदि इसको अगर हम इसके फॉर्मूले से पढ़ने जाए तो अ आ का मेल से ई होता है, ई के मेल से ए होता है। इतना सब पढ़ने का समय नहीं होता है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव्स के एग्जाम्स में। अपने को बस इतना पढ़ना होता है कि जिस भी शब्द में अगर हमको ए की मात्रा दिखाई दे दे, तो समझ जाइएगा कि वह संधि हमारे पास गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि है, बस हमको इतने ही ध्यान में रखना होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, उपेंद्र, इस पूरे शब्द में कहीं पे भी किसी बड़ी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है, खाली किसका उपयोग किया गया है, तो ए का। उपेंद्र, गणेश, महेंद्र। आगे बढ़ेंगे, स्टॉप। देखिएगा, रमेश, चंद्रोदित, ए की मात्रा और ओ की मात्रा ये दोनों आपको मिलेंगे। चंद्रोदय, समुद्रोम, महोत्सव, गंगोर्मी। आगे बढ़ाइएगा।
देवर्षि ए की मात्रा, महर्षि, देखिए यहाँ पे आपको छोटी ई की मात्रा भी देखने को मिलेगी। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा जिन शब्दों में लगे हुए रहते हैं और किसी प्रकार की बड़ी मात्रा का उपयोग नहीं होता है, वो आपका होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद तीसरी स्वर संधि आती है, उसे कहा जाता है वृद्धि स्वर संधि। इसकी खास बात ये होती है कि इन मात्राओं में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाती है। जैसे आपका ए है वो ए बन जाता है, ओ है वो औ बन जाता है। तो जिन शब्दों में आपको ए और औ की मात्रा दिखाई देती है वह वृद्धि स्वर संधि होती है। तो पहले देखिए पुत्रैषण, ए की मात्रा दिखती होगी, मक्तव्य ए की मात्रा दिख रही है और सदैव, ये सारे क्या है जी, ए की मात्रा वाली है। इस कंडीशंस में आपको देखने को मिलता होगा कि ये सारे के सारे कौन संधियां हैं, ये सारी की सारी हमारे पास वृद्धि स्वर संधि है। महेश, जलौकस, देखिएगा ए की मात्रा है और औ की मात्रा है। परम 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 औषध, देखिए औ की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी। आगे बढ़ाइएगा और आगे बढ़ाइए, देखिएगा ये है आपकी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का एक खास बात ये होता है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ यण स्वर संधि, जब ई उ री ए के आगे कोई भिन्न स्वर आता है, ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण स्वर संधि कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पे आधा ता, आधा व, अगर इनका उपयोग किया जा रहा है तो या फिर र इनका उपयोग किया जा रहा है, तो ये हमारे पास होते हैं यण स्वर संधि। आपको इसके नाम से समझ में आएगा कि आधा त या फिर आधा व, अगर इसका उपयोग कहीं दिख रहा है तो आपको यण स्वर संधि हो जाएगा। देखिए अति धन अल, अत्यल, देवी धन अर्पण, देव अर्पण, आपको दिखाई दे रहा होगा आधा व। आगे बढ़ेंगे इसको, सुधन आगर, जब व से पहले कोई आधा शब्द लगेगा, देखिए स्वागत, विद्वान, व से पहले, व से पहले कोई आधा वर्ण या फिर अर्ध वर्ण लगे तो उस संधि को हम लोग कहते हैं यण स्वर संधि। देखिए व्यवधान, प्रतिज्ञान, पितधन आज्ञा, यहाँ पे देखिएगा आपको कोई प्रकार का मात्रा वात्रा नहीं दिख रहा है, जहाँ पे अपन पिछला पिछला उसमें कुछ अटैच कर सके। आगे बढ़ेगा इसको, अब जो आखिरी आता है उसे कहा जाता है अयादी। आखिरी संधि होती है वो होती है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि की खास बात ये होती है, बेसिकली संधि उन शब्दों का किया जाता है जहां पे दो सार्थक शब्दों को मिलाकर कोई एक नया शब्द बनाया जाता है। लेकिन अयादी स्वर संधि की खास बात यह है कि ये केवल 3 वर्णों से मिलकर बना होगा, 1, 2 और 3, और इन 3 वर्णों को तोड़ने के पश्चात कोई भी सार्थक शब्द बनकर नहीं मिलता है, और इन वर्णों में बेसिकली किसी प्रकार की मात्रा का उपयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये होती है अयादी स्वर संधि। एग्जांपल देंगे इसका, स्टॉप, देखिएगा न या न किसी प्रकार की मात्रा कोई उपयोग नहीं किया रहा है, प्लस इसको तोड़ने के बाद कोई भी और न धन अयन, कोई एक अकेला सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए नायक हो गया, 3 शब्द वाले हैं। अब कोई पूछेंगे सर यहाँ पे अ की मात्रा दिख रहा है तो यह स्वर संधि क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, स्वर संधि में हिम धन आलय था जो कि आगे चल के हिमालय बना। तो हिमालय, अगर हिमालय को 2 भाग में तोड़ो तो हिम अलग एक बनेगा और आलय अलग शब्द बनता है, सार्थक शब्द बनता है। परंतु यहाँ जो नायक दिया हुआ है, न धन एक को अगर तोड़ दे तो न अकेला कोई सार्थक शब्द नहीं बन पाता और अक भी अकेला कोई सार्थक शब्द नहीं बन पाता। जब ऐसे शब्द में जिनका अकेला कोई सार्थक शब्द ना बन पाए तो उस कंडीशन में अगर ये 3 वर्ण वाले हो तो ये आपके अयादी स्वर संधि हो जाते हैं। पवन, पावन, देखिए यहाँ पे भी पावन में बोलेंगे सर यहाँ तो आ की मात्रा है तो ये आपका स्वर संधि हो सकता है, लेकिन नहीं। स्वर संधि कब होगा? जैसे कि विद्या धन आलय, इस कंडीशन में बेटा हो जाता है वो विद्यालय। जब इनको हम तोड़ेंगे तो 2 शब्द बनेंगे और दोनों का अपना सार्थक मतलब होता है, लेकिन पावक को जब तोड़ेंगे तो उनका कोई सार्थक का मतलब नहीं निकल पाता है। तो जब सार्थक शब्द ना निकल पाए तो खाली बन जाते हैं हमारे पास अयादी स्वर संधि। यह आपके स्वर संधि के 5 प्रकार हैं।
आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ इसमें मैं, जिससे आपको आगे चल के आसानी होने वाली है। ध्यान दीजिएगा। संधि, संधि के होते हैं हमारे पास 5 प्रकार। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है यण स्वर वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवा होता है अयादी, अयादी स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब जिस शब्द में आपको सारी मात्राएं बड़ी दिख रही हो, आ की मात्रा बड़ी, ई की मात्रा और बड़ो ऊ की मात्रा, वो शब्द सारे के सारे हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि ऐसे शब्द जिसमें ए और ओ इन दोनों का उपयोग किया गया हो, ये सारे होते हैं आपके गुण स्वर संधि वाले शब्द। तीसरे होते हैं वृद्धि, तो बेटा गुण से ही बढ़कर बनता है वृद्धि। जब गुण स्वर संधि के ए को वृद्धि करके अ बना दिया जाता है, ए बना दिया जाता है, और ओ को वृद्धि करके अ बना दिया जाता है, इससे बनकर तैयार हो जाता है हम लोग का वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि, यहां से देखिए नाम समझ में आ रहा होगा, यण तो कह दिया य व आधा त और व के पहले यदि, यदि कोई अर्धवर्ण या फिर आधा वर्ण का उपयोग हो तो उस कंडीशन में हम उसके लिए उपयोग करते हैं यण स्वर संधि। जैसे सुधन, आगत, स्वागत हो गया। अयादी स्वर संधि, ऐसे शब्द जो केवल 3 अक्षरों के होते हैं, जिनको तोड़ने के बाद कोई सार्थक क्रम नहीं बन पाता है, तो ये हो जाते हैं हमारे अयादी स्वर संधि। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम्स में आपको काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने क्लास वालों को सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों।